नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो और सूचना प्राप्त करो। अगर आप सूचना प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो वो न्यूज़ के चैनल कम और किसी और एजेंडा के चैनल ज़्यादा हैं। यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान हो रहा हो या आपके मन में गंदगी भरने का काम हो रहा हो, हाँ, और ऐसे चैनलों पर आपके बच्चों के फीस से, बच्चों के रोजगारों से, महंगाई से और बढ़ते पेट्रोल के दामों से, सिलेंडर के दामों से और या जो भी ऐसी समस्याएं हैं जो आपने कोरोना काल में भुगती हो, अब उन पर बहस नहीं हो रही हो, तो यानी वो उनका दूसरा एजेंडा फिक्स किया जा रहा है और आपके मन में किसी और के प्रति कुछ भरा जा रहा है। तो ऐसे चैनलों को देखने में बढ़ावा दें जिनसे आपकी समस्याओं का निदान हो सके या आपकी समस्याओं की बात हो रही हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ यूपी पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। रविवार को कुरैशी के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई की गई है। यूपी पुलिस का कहना है कि रामपुर जिले के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ता आकाश सक्सेना की शिकायत पर कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी के अनुसार पूर्व गवर्नर पर राजद्रोह, धर्म जातियों के बीच वैमनस्य को बढ़ाने के आरोप में धारा 153A और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ बयान को लेकर 153B के तहत केस दर्ज किया गया है। जनता के बीच भ्रम और दहशत फैलाने के आरोप में आईपीसी की धारा 505 के तहत भी मामला दायर किया गया है। डेंगू और वायरल बुखार के कहर के बीच फिरोजाबाद जिला प्रशासन के निर्देश पर लापरवाही बरतने के आरोप में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को यहां मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मरीजों की कुशल क्षेम पूछी और आरोप लगाया कि मरीजों को घटिया किस्म की दवा दी जा रही है। हालांकि पिछले दिनों से वायरल व डेंगू बुखार के प्रकोप में जिस तेजी से बढ़ोतरी हुई है उसमें रविवार को कुछ कमी देखी गई। रविवार को डेंगू और वायरल बुखार से किसी की मौत नहीं हुई और मरने वालों की संख्या 51 पर स्थिर है। शनिवार तक इस बीमारी से जिले में 51 लोगों की मौत हुई थी। जिस प्रकार 200 से लगभग मरीज मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन डेंगू व वायरल बुखार के भर्ती किए जा रहे थे, उसमें से भी आज कमी देखी गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ ही अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि अगले 3 दिनों के भीतर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और इसके बाद तीव्रता में कमी आएगी। विभाग के अनुसार संभावित निम्न दबाव क्षेत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण 5 से 7 सितंबर के बीच दक्षिण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कहा कि उत्तर मराठवाड़ा, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण और गुजरात के क्षेत्र में 7-9 सितंबर के दौरान वर्षा होने की संभावना है। वहीं 7-8 सितंबर के दौरान उत्तरी कोंकण में, 8 सितंबर को मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में और 7 सितंबर को तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार यानी आज 9:45 बजे भारतीय नौसेना के एविएशन विंग को गोवा के आईएनएस हंसा में प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करेंगे। प्रेसिडेंट कलर का मिलना बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। नौसेना की एविएशन विंग का गठन 1951 में हुआ था। पहला नेवल एविएशन बेस 1953 में बनकर तैयार हुआ था। समय के साथ एविएशन विंग की ताकत में लगातार इजाफा होता चला गया। आज नौसेना के पास 9 एयर स्टेशन और 3 नेवल एयर एनक्लेव है। सन 1961 में पहले विमान वाहन पोतक आईएनएस विक्रांत के कमीशन होने के बाद नौसेना की हवाई ताकत कई गुना बढ़ गई। गोवा लिबरेशन युद्ध और 1971 में भारत पाक युद्ध में इसने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। नौसेना के जंगी बेड़े में 250 एयरक्राफ्ट है। लड़ाकू विमान में 29 मिग, निगरानी विमान P-8I और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के नौसेना में शामिल होने से इसकी ताकत और बढ़ी। सन 2013 में शामिल हुआ विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य अपने चारों ओर 500 किलोमीटर तक न केवल निगरानी कर सकता है बल्कि इसमें तैनात मिग 29 के एयरक्राफ्ट और कामो हेलीकॉप्टर जरूरत पड़ने पर दुश्मन
की चुनौती को जवाब दे सकता है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 माह से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया। दूसरी तरफ किसान महापंचायत को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले 25 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की थी, लेकिन रविवार को मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कहा गया कि भारत बंद 27 सितंबर को होगा। किसान मोर्चा ने कहा कि 27 सितंबर को भारत बंद के दौरान देश में सब कुछ बंद रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि 3 कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिए जाते तब तक वे अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक कोई ताकत हमें वहां से हटा नहीं सकती। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार देशमुख को देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। उन्होंने जांच एजेंसी की ओर से अब तक भेजे गए 5 सम्मन का जवाब नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख ने इस साल अप्रैल में महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी आज दिल्ली में ईडी के सामने पेश होंगे। कोयला तस्करी को लेकर हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी उनसे पूछताछ करेगी। अभिषेक की पत्नी रुचिरा बनर्जी को भी एजेंसी ने बुलाया, लेकिन उन्होंने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए अपने घर पर ही पूछताछ करने की अपील की है। टीएमसी समर्थकों का कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। आईटीआर फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 तरह के फॉर्म निर्धारित किए हैं। आपको अपनी आय के साधन के आधार पर सावधानी से अपना तय आईटीआर फॉर्म चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे अस्वीकार कर देगा। किसे कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना होता है? अगर किसी इंडिविजुअल को वेतन, प्रॉपर्टी के किराए, ब्याज 5,000 रुपये तक, एग्रीकल्चर और पेंशन से आय प्राप्त होती है तो उसे आईटीआर 1 या सहज फॉर्म भरना होगा। इसी तरह से और भी कई फॉर्म है। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू को लेकर कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वह जल्दी एक एड फिल्म में रणवीर सिंह के साथ नजर आने वाले हैं, लेकिन अब खबर आ रही कि इस एड में रणवीर सिंह की जगह टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू जल्दी टाइगर श्रॉफ के साथ एक माउथ फ्रेशनर एड फिल्म में नजर आएंगे। महेश बाबू टाइगर श्रॉफ एक एड के लिए पहले शूटिंग कर चुके हैं, जो जल्दी ऑन एयर होने वाला है। महेश बाबू और टाइगर श्रॉफ दोनों की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। वर्क फ्रंट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ को आखिरी बार बागी 3 में देखा गया था। इसके बाद वह हीरोपंथी 2 और गणपत में भी दिखाई देंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।